नमस्कार, मैं आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करूँगा जिसके बारे में आपने शायद सुना हो मे बी उसको बारे में आपने ज़रूर फ़ील ज़रूर किया हो अपनी लाइफ में। एक थोड़ा हटके टॉपिक है, मुझे काफ़ी पसंद है और मैं काफ़ी टाइम से इसके बारे में कुछ वीडियो बनाने की सोच रहा था, कुछ बात करने की सोच रहा था। तो आज ऐसे ही एक पुराना पीडीएफ मुझे मिला अपना डॉक्यूमेंट्स में। एक्चुअली ये पीडीएफ जो है एक आर्टिकल मैंने लिखा था 2 पेज का। ये देखिए पुराना स्कैन है। स्कूल मैगज़ीन के लिए मैंने लिखा था इसे पब्लिश करने के लिए, लेकिन किसी कारणवश मैं इसको पब्लिश मैं दे नहीं पाया था, मतलब ऐसा कुछ हुआ था, तो ये कहीं पब्लिश हुआ नहीं था। तो बात करते हैं इसके बारे में, क्या चीज़ है मिनिमलिज़्म। अगर आपने सुना है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि मिनिमलिज़्म क्या होता है। तो मुझे एक्चुअली हिंदी में लिख करके देना था किसी मैगज़ीन के लिए, तो मैंने इसको हिंदी में सर्च भी करा नेट पे, तो मुझे उसका एक वर्ड सुनने को मिला, अति सूक्ष्मवाद। बट मैं मिनिमलिज़्म वर्ड ही यूज़ करूँगा क्योंकि मिनिमलिज़्म वर्ड काफ़ी फेमस है और काफ़ी लोग उससे प्रचलित हैं। तो क्या है मिनिमलिज़्म, या फिर इस हिंदी की अगर हम बात करें जिसमें मैंने सर्च किया, अति सूक्ष्मवाद क्या है। तो इसमें लिखा है कि केवल अत्यावश्यक वस्तुओं को छोड़कर अतिरिक्त वस्तुओं का त्याग अति सूक्ष्मवाद की सरल व्याख्या है। मैं आपको बताता हूँ कि मिनिमलिज्म का मतलब ये होता है कि हमारे सराउंडिंग में या हमारे पास कम से कम चीज़ें हों, हमारे पास कम से कम चीज़ें हों। तो ये आपने कई बार सुना होगा, पर ये किस तरीके से फ़ायदेमंद है और इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, मैं इसके बारे में बात करूँगा। तो बात करते हैं एक एक करके। तो अति सूक्ष्मवाद क्यों, मतलब मिनिमलिज्म की हमको ज़रूरत क्यों है, या फिर कम चीज़ें रखने की ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहली बात होती है, हम सभी ने एक अति सूक्ष्मवादी के रूप में शुरुआत की है। मतलब वी ऑल बिगेन आवर लाइफ विद मिनिमलिज्म। जब हम छोटा बच्चा बेबी बोर्न होता है तो आपने देखा होगा उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता, वो खाली हाथ आता है। हमने सुना भी होगा ये कहावत कई बार कि हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही दुनिया से जाते हैं। और एक और बात, हम सभी मनुष्य 50,000 साल पुराने यंत्र के समान हैं। हमारे मस्तिष्क, ऊर्जा और समय की एक सीमा है। जी हाँ, आपका जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन है, आपकी जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, जैसे कि फूड है, स्लीप है, अदर जो भी इंस्टिंक्ट है, हमारा जो बेसिक नीड है वो वैसी नीड है जो 50,000 साल पहले जो मनुष्य की थी। हमने जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर लिए हैं, जो भी हमारे कल्चर में इवोल्यूशन हुआ है, वो हमारे सराउंडिंग है सारा। अगर हमारे पास किसी को टाइम मशीन हो कि हम आज के छोटे से बच्चा जो न्यूबॉर्न बेबी पैदा हुआ है उसको अगर हम केव्स में छोड़ के आ जाएँ, गुफाओं में, आदि मानव के समय में, और वहाँ से छोटा सा बच्चा उठा लाएँ, उसको यहाँ ले आएँ, और हम 20 साल के बाद देखेंगे तो वो गुफा वाला बच्चा जो यहाँ पे आ गया है टाइम ट्रेवल से, वो सब कुछ सीख जाएगा, क्लोथिंग सीख जाएगा, मॉल्स में शॉपिंग करना सीख जाएगा, और वो कंप्यूटर चलाना भी सीख जाएगा। और यहाँ वाला बच्चा जो वहाँ पे जानवरों का शिकार करना और जो नेचर में कैसे रहते हैं वो सारा कुछ सीख जाएगा, क्योंकि हमें बेसिकली हमारी बॉडी में और हमारे माइंड में कोई चेंज नहीं आया है। जो भी चेंज आया है वो हमारे कल्चर में चेंज आया है, जो हमको हमारे पेरेंट्स जो अपब्रिंगिंग देते हैं, वो चीज़ जो हम लर्न करते हैं उससे चेंज आया है। तो एक्चुअली हमारा ब्रेन की लिमिट्स होती हैं कुछ, और हमारे पास अगर आप पहले का कल्चर देखेंगे, इवन मैं 50,000 साल तो क्या, 500 साल या 100 साल पहले की भी अगर आप बातें देखेंगे, तो वास्तव में किसी भी मनुष्य के पास में, इंसान के पास में चीज़ें बहुत कम होती थी जिनसे वो डील कर सके। जैसे अगर आप एक किसान की बात करेंगे तो उसके पास सिर्फ एक खेत होता था देखने को, ठीक है, और उसका वो उसने वो काम पूरा करा है, देन ही इज़ फ्री। बच्चे भी होते थे तो उनका एक फ़िक्स काम होता था कि भाई एक जब वो स्कूल चले गए उसके बाद में छुट्टी में उनको कुछ नहीं करना होता था। इतना कोई हेक्टिक नहीं था लाइफ़स्टाइल, चीज़ें कम थी। खैर और बात करेंगे इसके बारे में। पॉइंट नंबर 3 होगा, भौतिक वस्तुओं तथा सूचना का आधिक्य हम स्वाभाविक रूप से संभाल नहीं सकते। तो होता क्या है कि आज के ज़माने में अगर आप अपना स्मार्टफ़ोन खोलोगे, कंप्यूटर खोलोगे, इंटरनेट चलाओगे, किसी भी एक चीज़ के बारे में, एग्ज़ाम्पल आपको एक फ़ोन लेना है या आपको कोई गैजेट लेना है, मान लो एक कुछ कोई भी चीज़ लेनी है, साइकिल लेनी है आपको, या कोई कपड़े लेने हैं, तो आप सर्च करना शुरू करेंगे, इतने सारे ऑप्शन, इतने सारे साइट्स आते हैं कि कई बार दिमाग ख़राब आता है, उसको हम बंद कर देते हैं। आपने मैं भी आपके साथ कई बार ऐसा हुआ हो कि आपने कोई चीज़ लेने से पहले सोचा हो कि मैं नेट पे थोड़ा सर्च कर लेता हूँ, और जैसे आपने सर्च करना शुरू किया, आप कहाँ से कहाँ डाइवर्ट हो गए, अल्टीमेटली आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। रीज़न क्या है कि हमारे पास जो इतना भौतिक वस्तुएं, मतलब जो जो फिजिकल थिंग्स हमारे घर में, मटेरियल थिंग्स हो, वो इतनी ज़्यादा हो तो हम उनको मेंटली भी नहीं संभाल सकते। फिजिकली संभालना इज ए डिफरेंट थिंग, पर मेंटली भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली हम उनको भूल जाते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन का बल्क ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो भी हम संभाल नहीं सकते। इसलिए फोकस का इंपॉर्टेंस आज के टाइम में और ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं और बात करूँगा इसके बारे में। तकनीकी विकास के कारण पहले की तुलना में आज हम कम वस्तुओं का निर्माण संभव है। ओहो, एक बात और देखिए, तो बात आती है मिनिमलिज्म की। हम ज़्यादा चीज़ों को संभाल नहीं सकते, हम जो है इन्फॉर्मेशन का जो है लोड ज़्यादा सहन नहीं कर सकते। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है जिससे हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है, वही टेक्नोलॉजी हमें ये जो ज़्यादा मटेरियल थिंग्स हैं उनसे गेट रिड होने में भी हेल्प करती है। जैसे कि आज हमारे पास में एक स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन में कैमरा होता है, तो हमारे पास में एक्सपेंसिव कैमरा, और कैमरा सिर्फ एक कैमरा नहीं होता। आप याद रखना, पहले के टाइम पे किसी से बात करेंगे तो कैमरे के साथ में पूरा एक बैग होता था, मतलब कैमरा प्लस उसके
नेगेटिव्स के रोल होते थे रील के, देन उसके पूरा एक स्टैंड वगैरह होता था, तो वो सारा कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती कैमरे में। फिर हमारे पास एक मल्टीमीडिया प्लेयर है। पहले के टाइम पे सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर हुआ करते थे, उसको एक प्रॉपर जगह पे फिक्स करना पड़ता था। उसके बाद डीवीडीज़ का पूरा सेट होता था। तो मान लो कि आपको हनुमान जी की आरती आपको सुननी है, तो फिर आपको उन डीवीडीज़ को कहीं पे स्टोर रखना पड़ता था और सीक्वेंस से रख करके ढूंढना पड़ता था कि वो हनुमान जी की आरती वाली डीवीडी कौन सी है, उसको निकाल के आपको सुनना पड़ता था। अब आप अपने स्मार्टफोन से वो काम कर सकते हो। तो एक ही स्मार्टफोन से आप कैमरे का काम भी कर सकते हो, मल्टीमीडिया प्लेयर का भी काम कर सकते हो, उससे आप बात भी कर सकते हो, उसमें आप पीडीएफ को स्टोर भी करके रख सकते हो। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि हम सब चीज़ों को यूज़ किया जाए, पर कहने का मतलब ये हुआ कि हम एक डिवाइस से 50 डिवाइस का काम भी कर सकते हैं। तो उन 50 डिवाइसेस को रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो एक बार वो चीज़ें कम करना पॉसिबल है स्मार्टफोन की हेल्प से। ठीक है, हम 20 से भी अधिक उपकरणों का काम ले सकते हैं, मतलब कि उससे काफ़ी ज़्यादा अगर आप रिसर्च करेंगे। जैसे कैलकुलेटर है, सिंपल कैलकुलेटर, तो आई होप सबने देखा ही होगा शॉप्स वगैरह पे। तो अब हमको कैलकुलेटर कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो घर में कैलकुलेटर ना भी हो तो भी हम अपने स्मार्टफोन से वो काम कर सकते हैं। जब हम किसी वस्तु का त्याग करते हैं तो खोने की अपेक्षा हम पाते हैं समय और ऊर्जा, जो पहले वस्तु को इकट्ठा करने से पहले वो संभालने में खर्च होते थे। देखिए, ये पहली बात पता है ये स्टोरेज का क्यों आया। हम चीज़ें स्टोर क्यों करते हैं? क्योंकि पहले जब एंशिएंट टाइम पे हम पत्थरों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, तो हर टाइम का खाना हमको उसी समय ढूंढना पड़ता था, क्योंकि चीज़ों को स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं थी। धीरे धीरे हमने साइंटिफिक एडवांसमेंट करी तो हमको पता लगा कि चीज़ों को स्टोर किस तरीके से किया जाता है। पर अब वो नेक्स्ट लेवल पर पहुँच चुका है। अगर हम आज की बात करें, हमारे घर की बात करें, तो इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स ये सब भरे हुए हैं कि जो है हम कितना भी अपने घर में इकट्ठा कर सकते हैं और उसकी सार संभाल कर सकते हैं। लेकिन जितना भी हम सामान इकट्ठा करते हैं उसको संभालने में उतना ही एनर्जी और टाइम वेस्ट होता है। तो अगर हमारे पास में एक्सेसिव चीज़ है, घर में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और हम उसे संभाल नहीं पा रहे हैं, और हम अगर उनको घर से निकालना शुरू करें तो कैसे निकालेंगे, वो एक अलग चीज़ है। मतलब वो भी एक पूरा प्रोसेस है कि आप उन चीज़ों को फेंकेंगे या फिर उनको बेचेंगे, उसको कबाड़ में बेचेंगे या किसी ज़रूरतमंद को देंगे, आधे मूल्य पे देंगे, कोई है ना, क्या करेंगे उसका। पर वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट डिस्कशन हो जाएगा। बट मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि अगर हम उन चीज़ों को हटा दें अपने घर से किसी भी तरीके से, तो हमको क्या मिलता है, क्या एक्स्ट्रा है। क्योंकि कोई चीज़ गई तो कोई सोचेंगे आपको क्या मिलेगा, हो सकता है उसके बदले में आपको कुछ मिले। तो वो मिलेगा आपको टाइम। जब आपके पास चीज़ें कम होती हैं तो आपको एक टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है जो आप उनकी सार संभाल में खर्च कर रहे थे, और एनर्जी। खैर और बात करूँगा इसके बारे में। अति सूक्ष्मवाद कंजूसी से अलग क्यों है? आपने कंजूस या माइजर वर्ड सुना होगा इंग्लिश में। तो कंजूस क्या होते हैं कि भाई जितना हो सकता है वो कम चीज़ यूज़ करते हैं और ज़रूरत पड़ने पे भी वो चीज़ वो परचेज़ नहीं करते। तो कंजूसी का जो एम होता है, या कोई कंजूस इंसान होता है तो उसका एम ये नहीं होता कि उसको चीज़ें कम यूज़ करनी है। उसका एम ये होता है कि उसको पैसा नहीं खर्च करना होता है। तो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट उसको 50 चीज़ें अगर मिलती हैं, जो जिसको भी हम कंजूस बोलते हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। बट वही चीज़ अगर पैसे में एक मिल रही तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो कंजूस इसका मतलब ये नहीं कि उससे चीज़ें कम होंगी, हो सकता है उसके बहुत सारी चीज़ें होंगी पर वो अनयूज्ड हो या नॉट यूज़फुल हो। दूसरी बात, जो मिनिमलिज्म का मतलब है कि चीज़ें आपके पास कम होनी चाहिए, पर कम में वो बहुत प्रीमियम भी हो सकती है। जैसे आपको 2 पेयर्स ऑफ आपको जीन्स चाहिए या आपको 3 टी शर्ट चाहिए, तो 10 टी शर्ट बहुत सस्ते और घटिया क्वालिटी से अच्छा है कि 2 टी शर्ट बहुत अच्छी क्वालिटी के हों। तो मिनिमलिज्म उस चीज़ पर आधारित है, कंजूसी से काफ़ी अलग है ये। तो अति सूक्ष्मवाद न्यूनतम आवश्यक उत्तम वस्तु रखने से संबंधित है, कंजूसी से नहीं। जो वस्तु आपको चाहिए वो कितनी महंगी हो पर आवश्यक ना हो। मतलब कि आप अपने आसपास एनालाइज करें, चाहे वो स्टेशनरी आइटम्स हों, चाहे वो आपके कपड़े हों, चाहे वो आपके व्हीकल्स हों, चाहे घर में कोई भी चीज़ हो, कि वो आपके पास में तभी होनी चाहिए जब आपको उसकी ज़रूरत हो, अदरवाइज आपके घर में नहीं होनी चाहिए। इसको स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वही क्वेश्चन जो मैंने पहले बताया था, हम सब इतना इकट्ठा करते हैं क्यों हैं? अगर मैं अब आज बात कर रहा हूँ कि बहुत सारा सामान अगर हमारे पास में होता है तो वो हमारे लिए काफ़ी सारा परेशानी का कारण बनता है। मैं बताऊँगा किस तरीके से। आपने शायद अब तक काफ़ी एक्सपीरियंस भी कर लिया होगा इस बारे में कि ज़्यादा सामान अगर होता है तो उसे सार संभाल भी करनी पड़ती है, टाइम एनर्जी देनी पड़ती है, और फिजिकली भी वो काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं। पर हाँ, इसका मैं क्वेश्चन ये है कि हम इकट्ठा ही क्यों करते हैं इतना? तो इसमें लिखा है कि पहले मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे अनिश्चित पहले के जो, जब हमारा बहुत पुराना समय का था तो उस समय कुछ भी निश्चित नहीं होता था कि नेक्स्ट टाइम खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, ये होता था, या हम सेफ रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें स्टोर करनी पड़ती थी। मान लो पत्थर को काट करके औजार बनाए जाते थे, तो एक औजार को बनाने में 1-1, 2-2 दिन लग जाते थे। तो अगर उस औजार को फिर से स्टोर नहीं किया गया तो फिर से बनाने में उतना ही समय और एनर्जी लगती, टाइम और एनर्जी लगती, तो उसको बचाने के लिए ऐसा किया जाता था। पर आज के ज़माने में तो अगर हम अभी की बात करें तो इतने ज़्यादा सुपर मार्केट्स वगैरह खुल गए हैं कि हमको कुछ भी स्टोर करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास में कुछ भी एक एक्स्ट्रा थिंग ना हो और सिर्फ पैसे हो हमारे अकाउंट पर, तो हम जब चाहें
तब हमको वस्तु लगभग मिल ही जाएगी 99%। तो ये एक रीज़न था हम इकट्ठा करते हैं। दूसरा ये कि हम दूसरों को दिखाने के लिए भी खर्चा करते हैं। जब हम एक्स्ट्रा थिंग्स खरीदते हैं, नोट खर्चा, एक्स्ट्रा थिंग्स खरीदते हैं, जैसे कि इसमें ये भी एक ऑप्शन है कि क्या अंबानी एक दिन में 6 बार भोजन करते हैं। मतलब कि अगर आप बहुत ज़्यादा रिच हो और आपको शो करना हो तो उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। जैसे कि जो अंबानी है वो इतने ज़्यादा अमीर हैं, लेकिन वो भी दिन में 2 या 3 बार, जितनी बार उनको भोजन करना उतनी बार भोजन करेंगे, चाहे कितना ही पैसा हो। तो कई बार हम जताने के लिए भी अनावश्यक चीज़ें खरीद लेते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए। मान लो कि हमारे पास किस तरह की कार होनी चाहिए, फिर कितने क्लोथ्स होने चाहिए, कितने पेयर ऑफ शूज़ होने चाहिए। वो समय के साथ वस्तुओं की आदत हो जाती है और हमें नई वस्तु चाहिए होती है। ये एक बहुत बड़ी बात है। आपने कभी महसूस किया होगा, चाहे आपके फुटवेयर्स की बात करें, कपड़ों की बात करें, गैजेट्स की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, और टाइम ऐसा होता है जैसे आपने देखा ना, दीपावली पे खर्चा करना है या बर्थडे पे कुछ नई चीज़ लानी है, तो नई चीज़ लानी क्यों है, ये एक रीज़न होना चाहिए कि पुराना पेयर ऑफ शूज़ आपके काम का नहीं रहा, तो फिर वो घर से जाना चाहिए। मतलब या तो उसे फेंका जाए या किसी ज़रूरतमंद को दिया जाए, उसको कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर दिया जाए। फ़ोन में पैसा होता है कि आपको सिर्फ एक फ़ोन चाहिए होता है, तो आप अगर दूसरा फ़ोन लाते हो तो पहला फ़ोन ख़राब होना चाहिए या फिर आप उसे एक्सचेंज में दें। मतलब होना ये चाहिए कि आपके पास एक ही फ़ोन हो। अगर आप फ़ोन खरीदते जाएंगे तो कितने सारे फ़ोन हो जाएंगे। तो ये है कि हमारे मन में क्या होता है, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं ना एडेप्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा, पुराने कपड़े आप पहनते हैं, पुराना चश्मा पहनते हैं तो आपको एक तरीके की आदत हो जाती है। इवन आप नए कपड़े पहनते तो आपको थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है। आप पेन से लिखना शुरू करते हैं, अगर आप नया अलग तरीके का पेन लिया है तो आपको फील होता है, क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे बॉडी के, वो एडेप्ट हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे को आदत पड़ जाती है चीज़ों की। तो फिर हमको नई चीज़ों को एक खरीदने की एक वो इच्छा होती है कि भाई वो काम की भली ना हो। तो वो एक, और बाजारवाद का शिकार, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। बाजारवाद के बारे ये एक बहुत बड़ा एक डिस्कशन का पॉइंट हो सकता है। बाजारवाद क्या होता है कि हम जब से, जैसे हम इस दुनिया में जानना शुरू करते हैं कुछ भी, या अगर हम मान लो यूट्यूब देखते हैं, टीवी देखते हैं, बाहर निकलते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, मैं इन शॉर्ट ये बोलूँगा, एडवर्टाइजमेंट्स आपको जगह जगह देखने को मिल सकते हैं, किसी भी फॉर्म में। आपको पता भी लगेगा कि कब कोई चीज़ का एडवर्टाइजमेंट आपने देख लिया, तो वो ऑटोमेटिकली आपको ऐसा फील करवाते हैं कि देखिए दीपावली आ रही है, आपको इतनी चीज़ ज़रूरत है, आप लीजिए, आपको खुशी चाहिए तो आप ये चीज़ लीजिए। तो ऐसे करते करते क्या होता है कि बाजारवाद का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पर हाँ, ये है कि उसका शिकार होकर भी, और मैं तो कहता हूँ कि काफ़ी बड़ी चीज़ है, पॉइंट नंबर 4 में रखा है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। उसके लिए, उसकी वजह से भी हम अनावश्यक खरीदारी करते हैं और इसके कई नुकसान भी होते हैं। अतिरिक्त वस्तुओं से मुक्ति के कुछ सुझाव। तो अब यह है, जो भी हमने किसी भी रीज़न से घर में बहुत सारी एक्स्ट्रा थिंग्स हो गई हैं और हमको रियलाइज़ भी नहीं होता कई बार, अगर हम बैठ करके। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे घर में स्टोरेज स्पेस। जितना स्टोरेज स्पेस ज़्यादा होता है ना हमारे घर में, उतनी चीज़ें बेमतलब की चीज़ें इकट्ठी होनी शुरू होती है। बिकॉज आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड। तो अगर हम एक बार में सारे कपड़े एक ही जगह आ जाए, अगर हमारा सारा स्टेशनरी एक जगह आ जाए, सारी बुक्स एक जगह हो, सारे के सारे शूज़ एक जगह हो, तो हमको पता लगेगा कि इनमें से कितने काम के कितने काम के नहीं है। बहुत ही ईजी इसका तरीका ये है कि आपको लगता है कि कोई भी आपका कपड़ा है या फिर आपके फुटवेयर्स हैं, वो आप पहन सकते हो, मतलब पहनते नहीं हो लेकिन आप पहन सकते हो। अगर ऐसा दिमाग में कभी भी आए तो आप उसको रखें, एक दिन पहन करके उसको चले जाएँ। एक दिन आप उसे पहने और पहन करके जो है, जहाँ भी आप अपने ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसको आप पहन के चले जाएँ। हालांकि ये प्रॉब्लम ज़्यादातर एडल्ट्स में दिखने को मिलेगी, जो जॉब लगे होते हैं। 25 ईयर से ज़्यादा लोगों के लिए ये वीडियो ज़्यादा रेलेवेंट होगा, स्टूडेंट्स के लिए ये कम रेलेवेंट होगा। तो आप उस कपड़े को, उसको एक बार पहन के चले जाएँ, तो आपको अगर अनकंफर्टेबल लगे, थोड़ा भी एम्बेरसमेंट लगे कि ये ठीक नहीं है, तो आप उसी को डिसाइड करके उसको एक अलग बैग में रख दें कि इसको जाने देना है। तो ऐसे करके आप एक एक करके टेस्ट करके भी उनको जाने दे सकते हैं। तो अभी अपने घर, ऑफिस से जहाँ पर भी हो, एक अनावश्यक वस्तु का त्याग करें। तो सबसे पहले तो एक चीज़ को आप अभी आज के आज ही जो है देखें कि आपकी ऐसी कोई चीज़ है जो काम की नहीं है। और त्याग का मतलब आप फिर देख लेना कि ऐसा नहीं बोला उठा के फेंक दें, आप उसको सेल भी कर सकते हैं, आप उसको एक्सचेंज कुछ भी कर सकते हैं, पर मतलब वो आप अपने घर से पूरी तरीके से निकाल दें। यहाँ त्याग का आशय फेंकने से नहीं, देखो मैं लिखा भी है, एक्सचेंज, बेचना, किसी ज़रूरतमंद को देना, रिसाइकिल करना, रद्दी में बेचना। बस संक्षेप में है कि आप एक चीज़ से मुक्ति पाएँ। शुरुआत पूर्ण रूप से अनुपयोगी वस्तुओं से करें। तो आप, पहले बात आपने ये देखा कि बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली बात तो रियलाइजेशन होना चाहिए। रियलाइजेशन बड़ा इजी नहीं है, जितना ओवर सिंप्लीफाइड मैं बता रहा हूँ इतना इजी है नहीं वैसे। अगर आपको रियलाइज़ हो जाए कि एक बार कि मेरे पास में 50 कपड़े हैं और मुझे सिर्फ 20 की ज़रूरत है, या फिर 4 जोड़ी मेरा जूते हैं, मुझे सिर्फ 1 जोड़ी शूज़ ज़रूरत है। कई बार 2 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। आप ऑफिस में फॉर्मल शूज़ पहनते हैं और मान लो स्पोर्ट्स शूज़ पहनते हैं रनिंग के लिए, तो फिर 2 आपकी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। तो ऐसा अगर आपको एक बार पता लग गया, तो अब आप सोचेंगे कि फेंकना कौन सा है। तो सबसे पहले तो आप क्लियरली देखो, ऐसी कोई चीज़ है घर में जो टूटी हुई हो, ब्रोकन ग्लास हो, ब्रोकन यूटेंसिल हो, तुरंत फेंक दें उसको। फटा हुआ कपड़ा है,
तुरंत फेंक दें। मतलब ऐसे आपको क्या होता है कि घर पे फटे हुए कपड़े हैं, फटा हुआ जूता है, कोई ब्रोकन थिंग, आप सोचिए इसको रिपेयर करा लूँगा, ऐसे करते करते काफ़ी चीज़ें इकट्ठी होती हैं। तो आप सबसे पहले तो सबसे बेस्ट तरीका तो ये है, अगर आपको अपनी चीज़ें कम करने का कभी मन हो कि कम करनी है, अगर आपको रिलेशन हो जाए, और कम से फ़ायदा क्या होता है मैं और आगे बताऊँगा। तो आप अभी के भी देखें, आपके घर में ऐसी कोई चीज़ है जो आपके काम की नहीं है और आप उससे मुक्ति पा सकते हैं, तो उससे मुक्ति पाएँ आज के आज ही। जो वक्त बहुतायत में है, मल्टीपल्स में है, उसका शायद नेक्स्ट थिंग मल्टीपल। आप घर में देखिए सीजर्स कितनी पड़ी हैं, ठीक है, पेन कितने रखे हुए हैं, कोई भी चीज़ें मतलब मल्टीपल्स में नहीं होनी चाहिए, मतलब इतनी ही हो जितनी आपकी ज़रूरत हो। तो पहली चीज़ तो होती है डैमेज हो, ब्रोकन हो, उसको हटाएं। दूसरा मल्टीपल्स में उसको कम करें। और ये तो आपने कई बार सुना ही होगा, आज ज़माने काफ़ी फेमस है, पिछले 1 साल में, कई लोग बोलते हैं पिछले 2 साल में, कई लोग बोलते हैं पिछले 6 महीने में। तो 1 साल ऑन एन एवरेज पकड़ लेते हैं, 1 साल में आपने जिस चीज़ का यूज़ नहीं किया उसको आप फेंक दें। इवन जब आप शिफ्टिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, बड़े बड़े कार्टून में बॉक्स पैक करके लेके आते हैं फिर ज़रूरत के हिसाब से बॉक्स हम ओपन करते हैं, और बाकी के जो बॉक्स होते हैं वो स्टोरेज में हम उसको रख देते हैं। तो अगर आपने कोई बॉक्स 1-2 साल हो गई अभी तक खुला ही नहीं, कहीं से आप शिफ्ट करके आए थे, तो बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि आपको उस चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 1 साल में सारे सीज़न आ जाते हैं, सारे फेस्टिवल आ जाते हैं, 2 साल में सारे सीज़न सारे फेस्टिवल आते हैं। तो आप उन चीज़ों को कैसे भी करके घर से निकाल दें। तो जो वस्तु आप चाहते हैं तथा वे जिनको आपको आवश्यकता है, ये भेद समझें, ठीक है। वांट एंड नीड, ये डिफरेंस अगर आप समझ पाएँ, और जो खाली दिखावे की वस्तु होने त्यागे, जो ट्रूली आपको पसंद है वो आप रख भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ ही फेंकना है। और इससे एक फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके अननेसेसरी चीज़ नहीं होगी तो उनके पीछे जो टाइम एनर्जी वेस्ट होती है वो नहीं होगी, और जो आपके ट्रूली जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थिंग्स है उसको आप अपना टाइम दे पाएंगे। जिन वस्तुओं को त्यागना कठिन लगे उनकी फ़ोटोग्राफ लेकर स्मार्टफोन, कंप्यूटर अथवा क्लाउड स्टोरेज में सुरक्षित रख लें। यादों को डिजिटल बनाएं। देखो कई बार क्या होता है कि ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह होते हैं, पुरानी नोटबुक्स होती हैं बचपन की, है ना, कि टीचर्स ने कोई कार्ड दिया, टीचर को कार्ड दिया होता है, कुछ भी होता है, आप खुद टीचर तो आपको कार्ड मिले होते हैं, कुछ भी तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको इमोशनल सेंटिमेंट्स होते हैं। तो कई बार वो एक पाइलअप होते रहते हैं, और धीरे धीरे, क्योंकि देखो अल्टीमेटली बने हुए पेपर से ही हैं, और पेपर कई बार मॉइस्चर भी लग जाता है, कई बार स्मेल भी आने लगती है, कई बार उनमें बैक्टीरिया लग जाते हैं, फंजाई लग जाती है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि ये काम की नहीं है लेकिन इमोशनल अटैचमेंट है, काफ़ी फोटोग्राफ्स वगैरह हैं, तो आप उनको डिजिटल बना सकते हैं कि आप उनको स्कैन कर लें, अगर आप और एक फ़ोल्डर में उनको सेव कर लें और गूगल ड्राइव वगैरह किसी पे सेव कर लें, फिर आप उनको फेंक सकते हैं अपने हिसाब से, फेंकना मतलब अपने हिसाब से। और इसमें लिखा अपने डिजिटल लाइफ में भी अति सूक्ष्म वादों का प्रयोग करें डिजिटल मतलब आपने, अब तो समझ ही गए, आई होप अब तो सबको क्लियर हो गया होगा इन 2 सालों में, इतना हमने स्मार्टफोन्स को और डेटा को यूज़ करा है कि जितनी ज़्यादा फोटोग्राफ्स वगैरह होती हैं ड्राइव पे, तो उनको फिर नेगोशिएट करना फिर मुश्किल होता है, उनमें नेविगेट करना मुश्किल होता है कि कहाँ से ढूंढें। तो वो भी आप ध्यान रखें, मतलब जब आप फोल्डर्स बनाएं तो वो भी आप ध्यान रखें किस चीज़ की फ़ोटो क्लिक करनी है, किसकी नहीं, कौन सी चीज़ आपने रास्ते में कहीं पे कोई बैनर देखा फ़ोटो खींच लिया, किसी ने कोई फ़ोन नंबर बताया फ़ोटो खींच लिया, कहीं पे कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था फ़ोटो खींच लिया कि मेरा काम आ जाएगा, और जब आप अपना फ़ोन देखेंगे तो उसमें 2000 फोटोग्राफ है, कहाँ ढूंढते फिरोगे। तो वो भी एक चीज़ है, पर इसमें क्या जितना ऐड करेंगे उतना डिस्कशन लंबा होता चला जाएगा, पर उसमें आप ध्यान रखें। अपने स्मार्टफोन को भी एक बार देख लीजिए, कोई भी ऐप जो आपको लगता है कि बिल्कुल आपने उसको अभी टच नहीं किया, उसको सबको अनइंस्टॉल कर दें। जैसे मैं अगर अपने फ़ोन की बात करूँ तो मेरा तो अलग ही है हिसाब, मैं तो सिर्फ एडोब रीडर, या फिर जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गूगल प्ले स्टोर, मान लो प्ले स्टोर होता है ऑटोमेटिक होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जियो मार्ट है, या फिर छोटे मोटे जो जैसे जियो की एप्लीकेशन है तो डाटा वगैरह पता लग जाता है। बहुत रेयर, मतलब जो व्हाट्सअप है या कोई नोट्स की कोई एप्लीकेशन है, मतलब बहुत रेयर मैं एप्लीकेशन रखता हूँ, और जो हमको साइबर सिक्योरिटी में भी हेल्प करती है। तो अननेसेसरी ऐप्स ना रखें, और ब्लड और मल्टीपल फोटोग्राफ को भी डिलीट कर दें। तो खैर ये तो उसकी भी आगे की बात हो जाएगी, पर पहले जो जो फिजिकल चीज़ें हैं उनसे कैसे डिलीट पाएँ उसकी बात करते हैं। किसी दिन ये वस्तु मेरे काम आ सकती है, इस बात को तो ख़त्म ही कर दें। वस्तु को व्यवस्थित नहीं कम करें, मतलब आप सोचते हैं कि मेरे घर पे चीज़ें काफ़ी डिसऑर्गेनाइज्ड, आपने सुना होगा कि ऑर्गेनाइज, जिनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, बुक्स ऑर्गेनाइज नहीं हैं, कपड़े ऑर्गेनाइज नहीं हैं, ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइज के चक्कर से बचें। ऑर्गेनाइज चक्कर में पड़ोगे तो कभी भी उनको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाओगे। हमेशा मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें, झंझट ही खत्म। हमारे घर में खाली जगह को खाली रहने दें, हमारा घर संग्रहालय नहीं है ऐसे समझें। देखिए म्यूजियम्स वगैरह जो होते हैं उनमें एंटीक पीस रखे आते हैं, कई बार तो ना बहुत ज़्यादा, तो अगर हम अपने घर में भरना शुरू कर देंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कलेक्शन के लिए। दूसरा, हमारे घर में कई जगह खाली स्पेस होता है, कई बार सीढ़ियों के नीचे खाली स्पेस होता है, कोई माली में खाली स्पेस होता है, हम क्या सोचते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ भर दें, वो चीज़ भर दें तो ये स्पेस यूज़ हो जाएगा। इसी चक्कर में घर में गार्बेज इकट्ठा होना शुरू होता है, और फिर जो जगह हमारे अप्रोच में नहीं होती, वो चीज़ें फिर हमारे साइड में नहीं रहती, और वहाँ पे जो पड़ी चीज़ें हम भूल जाते हैं और फिर हम फिर से डबल ले आते हैं। तो उसके कई तरह के नुकसान होते हैं। तो खाली जगह को खाली रहने दें, और अगर आपने कभी किसी अच्छे होटल में आप विजिट किए होंगे खाली जगह, तो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, मतलब खाली स्पेस भी काफ़ी काम का होता है, इसको लगता है कि खाली खाली नहीं होता वो।
सफाई के दौरान मिली जिन वस्तुओं को पहले से ही भूल चुके हैं उन्हें त्याग दें। त्यागते समय वस्तुओं के इस्तेमाल को लेकर क्रिएटिव होने से बचें। कई बार क्या होता है कि हम जब कोई चीज़ फेंक रहे होते हैं तो हमारे मन में आता है कि यार ये जो ना खाली मान लो कोई कैन पड़ा है तो इसमें मैं कलर कर लूँगा, है ना, इसमें कुछ फूल लगा लेंगे, है ना, या कोई टूटी हुई चीज़ है तो चलो ये चीज़ टूट तो गई लेकिन फिर भी किसी और जगह पे काम आ सकता है, तो उन चीज़ों से बचें, क्योंकि जितनी बार आप उस सफाई करने बैठोगे तो वही क्वेश्चन बार बार आएगा, उसको जाने दीजिए आप। मैंने आपसे बोला था कि आप चाहे तो फेंकें चाहे तो उसको बेचें, कैसे भी करें। तो जब बेचने की बात आती है ना तो एक बहुत बड़ा इशू आता है। तो आप ये हमेशा याद रखना, सामान को बेचते समय अपने धन का पूर्ण मूल्य वसूल करने का विचार त्याग दें। जैसे मेरे घर पे एक छोटे से स्पीकर थे यूएसबी वाले, तो वो 900 के कुछ के थे। मैंने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे उनको 200 या 100 में मैंने उसकी रेट रखी। तुरंत लोग ढूंढते हुए तुरंत उसको लेके चले गए, पैसे लेके चले गए। तो रीज़न ये कि अगर आप सोचोगे कि जितना आपने पैसा खर्च किया था उतना तो आपको कभी मिल ही नहीं सकता किसी भी चीज़ का। इवन अगर आप न्यू कोई चीज़ खरीदोगे उसको आप सेल नहीं कर पाओगे। तो आप अगर चीज़ों को सेल करने की सोच रहे हो तो पूरा अगर आप कीमत वसूल करने की सोचोगे, इसी चक्कर में घर में गार्बेज इकट्ठा होता है। तो वो विचार बिल्कुल त्याग दें। नई वस्तु खरीदने पर एक पुरानी वस्तु को त्यागें। जैसे ही आप कोई एक नई चीज़ लेते हो ना, नया नया कोई आईपैड लेते हो या फ़ोन लेते हो या नए कपड़े लेते हो, शूज़ लेते हो, टॉय लेते हो, तो पहले देखो पुराना एक कपड़ा कम हुआ है कि नहीं। जब तक एक कपड़ा पुराना कम ना हो नया कपड़ा मत लो। ये भी एक तरीका है कि एक बार आपने खूब मेहनत करके अपनी चीज़ों को कम कर लिया तो वो उसी पे मेंटेन रहेगा। जो वस्तु आँखों को अखरती है उसे भी मुक्ति पाए। कई बार ऐसा होता है घर में कोई चीज़ है, कोई पुराना कोई सामान है, कोई ऐसे कलर का कपड़ा जो आपको पसंद नहीं आता, भले से वो आपको यूज़फुल लग रहा हो, पर आप क्योंकि आपको नहीं पसंद आता आप उसको नहीं पहनते, या जो भी आपको विजुअल उसका कलर ठीक नहीं लगता, तो उससे भी आप गेटेड हो जाएं। जब आप यूज़ आज नहीं कर पा रहे तो कभी नहीं कर पाएंगे। केवल सस्ती होने से वस्तु ना खरीदें और फ्री होने पर ना लें। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई सस्ती कोई सेल वगैरह आती है तो अब ज़्यादा कपड़े ले आते हैं, ज़्यादा फुटवेयर्स ले आते हैं, ज़्यादा यूटेंसिल ले आते हैं, और बाद में आपने देखा होगा ज़्यादातर हम उन कपड़ों को यूज़ नहीं कर पाते, उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाते क्वालिटी की वजह से। तो ज़्यादा क्वांटिटी पे बहुत ज़्यादा कोई फोकस ना करें, और सिर्फ सस्ती है इस वजह से ना लें। स्टॉक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर्स को ही अपना पर्सनल स्टोर समझें। घर में हम स्टॉक कर लेते हैं कि यार चलो साबुन रख लेते हैं, कपड़े धोने के, नहाने के, ब्लेड्स रख लेते हैं, है ना, बहुत सारे बुक्स पेपर रख लेते हैं, वाइट पेपर, बहुत सारे पेन वगैरह रख लेते हैं, बाद में काम आएंगे। बाद में वो काम नहीं आते, बल्कि क्या होता है कि मान लो आपने बहुत सारे पेन रख लिए तो वो धीरे धीरे उनकी इंक सूख जाती है आपके, और कई बार कपड़े होते हैं तो आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं, है ना, कई बार चीज़ें होती है तो एक्सपायर्ड हो जाती है, वो क्वालिटी नहीं रहती है। इससे बेटर तो क्या समझो कि जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, सुपरमार्केट हैं, मॉल्स हैं, आप समझो कि ये आपके ही हैं, और वो लोग सिर्फ उन चीज़ों को रखने का, केयर करने का आपसे पैसा ले रहे हैं। जब भी आप किसी भी डिपार्टमेंट स्टोर जाएंगे, और आजकल तो अमेजन फ्लिपकार्ट का ज़माना है, जब आपको चाहिए उसी वक्त ऑर्डर करो, तुरंत आपको मिल जाएगा। हाँ, स्टॉक भी करना है तो ऐसा कर लो कि भाई एक एक्स्ट्रा रख लो, उससे ज़्यादा नहीं। तो इससे भी आप उन मल्टीपल चीज़ों से बचोगे। वस्तुओं के एक्सपायर होने की चिंता और रखरखाव के झंझट से बचें। वो मैंने बोला कि अगर आप डिपार्टमेंट स्टोर को अपना समझ लोगे तो फिर आपको चिंता क्या है, वो सब अपनी केयर करते रहेंगे। किसी भी वस्तु को त्यागने से डरे नहीं, क्योंकि जिन वस्तुओं को आपकी आवश्यकता होगी अपने आप आग तक पहुँच जाएंगी। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। कई बार मुझे कुछ बुक्स के बारे में चीज़ों में लगा कि भाई ये चीज़ काम आ सकती थी, तो मैंने जाने दी, फिर से वापस लेकर के आ गया। तो मान लो कि अपने 100 थिंग्स थी, वो सारी जाने दी कैसे भी करके, तो बहुत मुश्किल ऐसा होगा कि फिर से लेंगे। जब भी आप कोई चीज़ फेंके ना, या कोई चीज़ आपको कन्फ्यूज़ करे कि यार इसको फेंको या ना फेंको, तो आप ये जरूर समझना कि अगर ये चीज़ गलती से खो जाए कभी तो क्या आप फिर से इसको परचेज़ करोगे। ये क्वेश्चन काफ़ी यूज़फुल होगा। और एक और बात, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आपने मेरे पुराने वीडियोज़ भी देखे होंगे कि मैं कॉमिक बुक्स वगैरह की वीडियो बनाता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि मेरा कलेक्शन है ये, इस बुक का कलेक्शन है, उसका है। तो फिर ये तो बिल्कुल ऑपोजिट थिंग्स होंगी, विरोधाभासी चीज़ हो गई। बिल्कुल नहीं। इसमें क्या होता है, ये इसीलिए है कि आप अपनी चीज़ों को धीरे धीरे कम करें, धीरे धीरे कम करें, और मिनिमम पे ले आएँ जितनी आपको ज़रूरत है। उसके बाद आपको पता लगेगा कि कौन सी चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है उसमें से, उसका फिर आप कलेक्शन, मतलब आप अपने पास वही चीज़ें रखें जो आपको अच्छी लगती है, जिनको आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि जिसके पास टीवी होगा वो मिनिमाइज या मिनिमलिज्म को फॉलो नहीं करता होगा, नहीं। किसी को अगर टीवी की ज़रूरत हो तो टीवी रखे, और किसी को टीवी की ज़रूरत हो टीवी ना रखे। पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि जिसको ज़रूरत ना हो उसके घर में टीवी नहीं होना चाहिए, और जिसको ज़रूरत हो, जो देखता हो, उसके घर में टीवी होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो फिर जो चीज़ें आपको पसंद है उसी पे आप अपना टाइम और फोकस दे पाओ। किसी को योगा करना पसंद है तो उसको योगा मैट होनी चाहिए, और योगा के क्लासेज में वो जा पाए, और उसके घर में जो स्टोरेज में फालतू सामान रखा हुआ उसकी केयर करने के चक्कर में उसकी योगा क्लासेज मिस ना हो जाए। बस इतनी सी बात है। अगर आपको म्यूजिक का शौक नहीं है और आपके घर में गिटार पड़ी हुई है तो आप उसको साफ़ कीजिए, उसको देखिए क्या वो सेल हो सकती है, या फिर उसको अगर वो ब्रोकन है तो उसको आप उसको कबाड़े में बेच दीजिए। मतलब ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। हालांकि मैंने ये मिनिमलिज्म की काफ़ी बुक्स अवेलेबल हैं। मैंने गुड बाय थिंग्स एक बुक पढ़ी थी, मुझे बहुत पसंद है। गुड बाय थिंग्स फेमस सासाकी, जो एक जापानीज़ जो ऑथर है, वो इतनी अच्छी बुक लगी थी। मतलब 2017 में मैंने पढ़ी थी बुक को, और उसने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया। पर उसमें एक एक पॉइंट पे बहुत लंबा लंबा डिस्कशन किया जा सकता है।
और काफ़ी मिस इंटरप्रेट किया जाता है मिनिमलिज्म को। अगर आप अपने जो पहले की हमारे जो इन्फ्लुएंशियल पीपल हुए हैं, चाहे वो अब्दुल कलाम जी हों या फिर गुरु नानक देव जी हों, जो क्राइस्ट हैं या भगवान बुद्ध हैं, आप पुराने किसी भी एक इन्फ्लुएंशियल फिगर को देखेंगे तो आप देखेंगे, इवन नरेंद्र मोदी जी को भी अगर आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, आप चाहे उनसे सहमत हो असहमत हो, लेकिन वो एक इन्फ्लुएंशियल पब्लिक फिगर तो हैं, तो आप देखेंगे कि उनके आसपास सराउंडिंग में डिस्ट्रैक्शन करने के लिए चीज़ें कम होती हैं। इसी वजह से उनका जो एक मेन फोकस कोई चीज़ का होता है उसको फोकस दे पाते हैं। आपने मार्क जुकरबर्ग का नाम तो सुना ही होगा, जो फेसबुक के फाउंडर हैं। तो आपने देखा होगा कि वो एक फिक्स टाइप की टी शर्ट वगैरह पहनते हैं, तो वो काफ़ी चीज़ों को मिनिमाइज़ कर देते हैं या वो उन संभावनाओं को ख़त्म कर देते हैं जो उनको डिस्ट्रैक्ट करें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई एम श्योर कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आप हो सकता है कि मैंने जो डिस्कशन किया उससे कई बार आप मिसकम्युनिकेट हो सकता है कि आप इस बात को प्रॉपरली नहीं समझ पाए होंगे। तो अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है तो मिनिमलिज्म पे जरूर सर्च करें नेट पे, या कोई बुक्स वगैरह मिले तो ज़रूर पढ़ें, फिर आप देखना ये काफ़ी यूज़फुल कॉन्सेप्ट बन सकता है हमारे लिए। अंत तक बनने के लिए सभी को धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।